इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 92 के बारे में। धारा 92। देखिए, आईपीसी के सेक्शन 92 क्या कहता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सिंपल शब्दों में एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। देखिए, इसमें मेन चीज़ ये है, विदाउट कंसेंट और बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, गुड फेथ। अब ये जो धारा है ये क्या कह रही है, आईपीसी का जो सेक्शन है 92, ये कह रहा है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए है, उसके फ़ायदे के लिए है, लेकिन वो उसकी विदाउट कंसेंट से है, मतलब बिना उसकी मर्ज़ी से, क्योंकि हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उसकी जो मर्ज़ी है वो ले नहीं सकते। उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि बिना उसकी मर्ज़ी से आपने कुछ ऐसा किया जो कि उसकी बेनिफिट के लिए है, गुड फेथ के लिए है, किसी उसके फ़ायदे के लिए है, चाहे उसके जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे भी हों, चाहे रिज़ल्ट उसके लिए बुरे साबित हों, तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। देखिए, एग्जाम्पल इसमें क्या है कि सबसे पहले इसके जो कंडीशंस हैं वो बता देता हूँ कि इसमें इंटेंशनली कुछ नहीं होना चाहिए, जानबूझ के कुछ भी किया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के कुछ ऐसा किया कि आप शो कर रहे हैं कि मैं इसके बेनिफिट के लिए ये सब कर रहा था, और बाद में उसके लिए उसको नुकसान हो जाए सामने वाले पर्सन को, और आप कहें कि मैंने तो इसके लिए फ़ायदे के लिए किया था। लेकिन अगर बाद में ऐसा कुछ निकल कर आता है कि आपने जानबूझ के ऐसा काम किया कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे उसके फ़ायदे के लिए, लेकिन आप उसका नुकसान करना चाहते थे जानबूझ के, इंटेंशनली, तो फिर आपको सज़ा मिलेगी, तो इसको अपराध माना जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए किसी घर में आग लगी हुई है, कोई ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, और घर में आग लगी हुई है, पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, किसी पे भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं जो उसमें एग्जाम्पल बताई गई है। आग लगी हुई है, जो छोटा बच्चा है, ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि ए नाम के व्यक्ति को पता है कि अगर ये आग, क्योंकि छोटा बच्चा है वो तो निकल नहीं सकता है, अगर मैंने इसको नीचे ना फेंका तो ये ऑटोमेटिकली आग से ही जल जाएगा और मर जाएगा। तो नीचे कुछ लोग खड़े हैं कंबल वगैरह लेकर या कोई भी ऐसे सामान लेकर, कि वो कह रहे हैं कि इसको नीचे फेंक दो। तो ए नाम का व्यक्ति क्या करता है कि बी नाम के व्यक्ति को, बी नाम का जो छोटा बच्चा है उसको नीचे फेंक देता है। अब हो सकता है कि बी नाम का व्यक्ति, जो बी नाम का बच्चा है, वो नीचे गिरे और कंबल पे गिर जाए, फिर बच भी सकता है। हो सकता है वो कहीं और गिर जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, नीचे गिर जाए या उसको चोट लग जाए और वो मर जाए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ए नाम के व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी, ये अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने बी को बचाने के लिए ये सब किया है। उसने उसके गुड फेथ के लिए किया है, उसके बेनिफिट के लिए किया है। हालांकि वहाँ पर कोई मर्जी का लेना देना नहीं था, वहाँ पर इतना टाइम नहीं था, परिस्थितियाँ ये अलाउ नहीं करती थी कि उसके पेरेंट्स से पूछा जाए, उनकी मर्ज़ी ली जाए, उसका कोई अगर कोई गार्जियन है उससे पूछा जाए, उससे कंसेंट ली जाए, क्योंकि आग लगी हुई है बिल्डिंग में और इतना टाइम है नहीं है, हालात परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हालात ऐसे थे, तो एक को अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने उसको बचाने के लिए ये कोशिश की है। वो बच भी सकता है, बच गया तो अच्छी बात है। अगर उसको कुछ हो गया, क्योंकि ए ने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है, उसने सिर्फ गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, ये उसको बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए किया है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और इसमें दिया गया है कि अगर कोई घोड़सवार है, वो घोड़े से गिर गया है और उसके सर पर चोट आई है, तो उसको उठा के कोई सामने वाला ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को, जिसको चोट आई है, उसको डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, उसका ऑपरेशन कर दिया, जो भी इलाज करना था कर दिया। अब उसमें उसको चाहे उसकी डेथ हो जाए चाहे वो बच जाए, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब डॉक्टर के पास ना ही उस व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है, परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती कि उसकी जो है कंसेंट ली जाए, मर्जी उससे ली जाए, क्योंकि वो तो बेहोश हो चुका है, उसके सर में चोट आई है। और ना ही कोई उसको, उनके पास इतना टाइम है कि उसके पेरेंट्स से जो है अनुमति ली जाए, कंसेंट ली जाए। तो ऐसे हालातों में भी इसको अपराध नहीं माना जाएगा।
इसी तरीके से एक एग्जांपल इसमें और दिया गया है, अगर आप चेक करेंगे आईपीसी का सेक्शन 92 कि अगर कोई मान के चलिए कि कोई शेर है, कोई टाइगर है, चीता है या कोई भी जंगली जानवर है, वो खूंखार जानवर किसी बच्चे को उठाकर ले जाता है। अब आपने क्या किया कि आपके पास गन है, ए नाम का व्यक्ति है, वो उसके पास गन है और बी नाम का कोई बच्चा है, उसको टाइगर उठा कर ले गया या कोई भी खूंखार जानवर उठा कर ले गया। अब ए नाम के व्यक्ति ने उसको बचाने के लिए गोली चला दी। अब वो गोली टाइगर को भी लग सकती है, उस जानवर को भी लग सकती है, उस बच्चे को भी लग सकती है। अगर मान के चलिए उस बच्चे को लग गई वो गोली और उसकी डेथ हो गई, तो इसमें ए नाम का व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया है। अब उसको किसी से परमिशन लेने की यहाँ पर हालात उसको परमिट नहीं कर रहे, वो किसी से परमिशन ले कि मैं गोली चलाऊं या ना चलाऊं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, उसको गोली चलानी ही पड़ेगी। और उसने उसको बचाने के लिए कोई इंटेंशनली उसने जानबूझकर गोली नहीं मारी है उस बच्चे को। अगर ऐसे कुछ निकल कर आता है कि उसने इंटेंशनली जानबूझकर उसके पेरेंट्स से दुश्मनी थी और उसने जानबूझकर ऐसी गोली चलाई, फिर तो अपराधी माना जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशनली कुछ नहीं ऐसा किया, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, पहले से उसने कुछ ऐसा नहीं सोच रखा था कि मैं बच्चे को ही गोली मारूंगा, अगर हालातों के अकॉर्डिंग उसने ऐसा किया है और गोली बच्चे को लग जाती है, जानवर को भी लग सकती है, अगर बच्चे को भी लग जाती है, तो भी उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो आईपीसी का सेक्शन 92, ये जो धारा है 92, यही बात करती है कि अगर गुड फेथ में किसी के फ़ायदे के लिए आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं, चाहे उसमें आपने उस सामने वाले व्यक्ति की मर्ज़ी नहीं ली है, चाहे उसके पेरेंट्स की, गार्डियन की या उसकी, कोई भी आपने कंसेंट नहीं ली है, लेकिन आप इंटेंशनली नहीं बल्कि हालातों के अकॉर्डिंग ऐसा कदम उठाते हैं और जिसमें चाहे उसका बाद में नुकसान भी हो जाए, लेकिन आपने गुड फेथ में किया था, वो काम उसके बेनिफिट के लिए किया था, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा आईपीसी सेक्शन 92। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। किसी और जुडिशियल पॉइंट पर भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो लगी कैसी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।